नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम गश्ती की रियलिटी। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी घड़ी की मोहताज नहीं होती। 24/7 बस आपकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनकी जिम्मेदारियों का एक अहम हिस्सा होता है नाइट पेट्रोलिंग यानी रात की गश्ती। और बात जब राजधानी रांची की हो तो पुलिस की ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नक्षत्र न्यूज की टीम ने यह फैसला किया कि क्यों ना रात में राजधानी रांची की सुरक्षा की रियलिटी चेक दिखाया जाए, ताकि शहर के लोगों को पता चल सके कि इस सर्दी के मौसम में जो आप और हम घरों में चैन की नींद से सो रहे हैं, उसके लिए कोई सड़कों पर जाग भी रहा था। हमारे रिपोर्टर कमल और कैमरा पर्सन गुड्डू ने सड़क पर रात की गश्ती से लेकर थानों में पुलिस नाइट ड्यूटी कैसे करते हैं उसकी तस्वीर दिखाई और रात की गश्ती के इस रियलिटी टेस्ट में कई तथ्य भी नजर आए। रिपोर्ट देखिए। सर्द रात है, उजाले को अंधेरे ने अपनी चादर में समेट रखा है। सारा जहां सो रहा है, लेकिन राजधानी में आप चैन की नींद सो सके, इसलिए रांची पुलिस सर्द इस रात में भी गश्ती कर रही है। अब कैसी होती है रांची पुलिस की गश्ती, रात में कैसा होता है रांची पुलिस का पहरा, इन सब से पर्दा हटाएगी नक्षत्र न्यूज की टीम, क्योंकि सर्द रात में भी सड़क पर है नक्षत्र न्यूज के रात के रिपोर्टर। क्राइम कंट्रोल को लेकर राजधानी रांची की पुलिस रात के समय में कितनी एक्टिव और अलर्ट है, इसकी रियलिटी चेक नक्षत्र न्यूज की टीम करने निकली है। शहर के अलग अलग इलाकों से हम दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस रात के समय में एक्टिव होती है, वहीं थानों में किस तरह से पुलिस काम करती है, इसको भी दिखाने का प्रयास होगा। आइए आपको लेके चलते हैं इस रियलिटी चेक में। सवाब की ओर सर्द रात जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रही थी, रात के प्रहरी की फैक्ट चेकिंग के लिए रात के रिपोर्टर भी कदम बढ़ा रहे थे। हम सबसे पहले पहुंचे राजधानी के वीवीआईपी इलाके अटगोड़ा में ही, और अरगोड़ा इलाके की सड़कों पर हमने गाड़ियों की चेकिंग करते हुए रांची पुलिस को देखा। एक एक गाड़ियों की बारीकियों से जांच हो रही थी, यानी राजधानी की सुरक्षा पर हमारी फैक्ट चेकिंग में रांची पुलिस ऑन ड्यूटी नजर आए। अभी हम अरगोड़ा चौक पर खड़े हैं, जहां पर पुलिस की चेकिंग की जा रही है। तो खास करके रात के समय में पुलिस जिस तरह से क्राइम कंट्रोल को लेकर के किस तरह से काम करती है, उसके साथ चेकिंग चल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से चेकिंग की जा रही है। जो अरगोड़ा थाना की पुलिस है और जो सुरक्षा बल है जो वो यहाँ पर तैनात हैं। लगातार 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है, और यहाँ पर थाना प्रभारी उनसे जानते हैं अभी आप लोग किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं। तो रात के समय में क्या चेकिंग करते हैं? रात को जो है रोड पर करना है, ताकि कोई भी क्रिमिनल्स या सामाजिक तत्व या कोई संदिग्ध समाज के पास न हो, उसको लेकर हम लोग लगातार अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये हाल है कि किस तरह से रात के समय में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसके साथ साथ हम अन्य क्षेत्रों का भी हाल दिखाएंगे कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है रात में। यानी राजधानी के इस वीवीआईपी इलाके में ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी नजर आए। अब रात के 12 बज चुके हैं। राजधानी की सुरक्षा की रियलिटी चेक करने रात के रिपोर्टर पहुंचे जगन्नाथपुर थाने में ही, और जगन्नाथपुर थाने में प्रभारी के साथ साथ शहर की सुरक्षा के लिए जवान मुस्तैद नजर आए। अभी हम जगन्नाथपुर थाने में खड़े हैं। जगन्नाथपुर थाने में भी जो अधिकारी हैं वो है या नहीं, वो भी देखते हैं कि कौन लोग यहाँ पर हैं, मौजूद है या नहीं है। क्योंकि रियलिटी चेक में यही देखना है कि थानों में क्या स्थिति रहती है, खास करके रात के समय में। क्योंकि जब पुलिस जागती है तभी आम लोग चैन से सो पाते हैं। एक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, वही थाना प्रभारी विजय सिंह का कमरा है, ये थाना प्रभारी भी यहाँ मौजूद है। समय
रात के 12 बजे हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारी हैं वो थानों में मुस्तैद हैं। इसके आगे भी हम अन्य थानों की स्थिति दिखाएंगे, क्या हाल है, किस तरह से रांची पुलिस थानों में मौजूद रहती है, किस तरह से क्राइम कंट्रोल के लिए वो रात में भी जगी रहती है। शहर सिर्फ गश्ती के भरोसे नहीं सोता, ड्यूटी थाने में भी जवानों की होती है। इसलिए फैक्ट चेकिंग करने हमारे रिपोर्टर जगन्नाथपुर थाने के बाद सीधे धुरवा थाना पहुंचे। देर रात हमने धुरवा थाना में जवानों को मुस्तैद देखा, यानी फैक्ट चेकिंग में यहां भी रांची पुलिस ऑन ड्यूटी नजर आए। धुरवा थाने की बात करें तो अभी नई बिल्डिंग बन रही है। फिलहाल यहाँ धुरवा थाना शिफ्ट है, जहाँ पर रात के समय में जो ओडी ऑफिसर होते हैं वो मौजूद है यहाँ पर। लगातार जिस तरह से पुलिस को ड्यूटी दी जा रही है रात में, खास करके इस इलाके में चूँकि मैच भी होना है और स्टेडियम भी है, तो कहीं ना कहीं जो ओडी ऑफिसर हैं वो अपने थाने में मौजूद रहते हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति से या फिर कोई व्यक्ति अगर आता है किसी क्राइम को लेकर के या फिर अन्य मामले को लेकर के, तो उनकी बातों को सुन सके। फिलहाल धुरवा थाने चूँकि वहाँ यहाँ भी जहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद सारी चीज़ें दिखेगी। फिलहाल यहाँ पर धुरवा थाने में यहाँ शिफ्ट किया गया है और यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो रात के समय में मौजूद हैं। वो जिस तरह से सीनियर अधिकारियों के निर्देश के तहत जो एंटी क्राइम चेकिंग जो होनी चाहिए थी वो मैन पावर की कमी से कई इलाकों में ना के बराबर दिख रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं जो रात की ड्यूटी में रहते हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल अब हम आपको अन्य थानों की ओर भी ले जाते हैं, जहां दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। फिलहाल अभी धुरवा थाने में फिलहाल ओडी ऑफिसर मौजूद हैं। अब दूसरे थाने में दिखाते हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में कि किस तरह की स्थिति है। राजधानी रांची के सर्द से भरी रात में कोहरे की भी धुंध छाने लगी है। रात के इस अंधेरे में अरगोड़ा से लेकर धुरवा थाना जागा हुआ नजर आया। अब रात का रिपोर्टर उस जगह पहुंचा जहां गश्ती के दावे हवाई नजर आए। अंधेरी सड़क और उसके सन्नाटे में कई सवाल नजर आए कि भला यहां सुरक्षा किसके भरोसे। शहर के थानों और चेकिंग के साथ साथ एक चीज़ ये भी देखने को मिली अब तक कि अरगोड़ा के बाद धुरवा थाना क्षेत्र तक थाने में जगन्नाथपुर थाने में प्रभारी तो थे, लेकिन जो उसके बाद कहीं भी सड़क पर कोई पीसीआर नहीं दिखा, ना चेकिंग दिखी। हालांकि अभी हम धुरवा के बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर खड़े हैं और यहाँ से जो धुरवा थाना क्षेत्र जो थाना है उसकी सड़क भी में सुनसान दिख रही है। जो अपने सहयोगी गुड्डू से चाहेंगे कि वो दिखाए कि धुरवा थाना जाने वाले रास्ते पूरी तरह से सन्नाटा है, सुनसान है। और वहीं इधर जब जगन्नाथपुर थाना की ओर इधर लौटते हैं तो इधर की भी सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिख रही हैं और एक भी पीसीआर अब तक नज़र नहीं आया है, ना ही पुलिसकर्मी नज़र आया है। वहीं एक रास्ता जो इधर और जाता है जो नगड़ी की ओर निकलता है उस रास्ते में भी देखेंगे तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो रात में गश्ती होनी चाहिए, जो लगातार नाइट पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है रांची पुलिस के द्वारा ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके, वो अब तक नज़र नहीं आया है। हालांकि अरगोड़ा चौक के पास चेकिंग जरूर चल रही थी, जगन्नाथपुर थाने में थाना प्रभारी भी मौजूद थे, लेकिन धुरवा थाना से महज कुछ दूरी पर अभी हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक ना ही कोई पीसीआर नज़र आया है, ना ही कोई पुलिसकर्मी नज़र आया। तो जाहिर सी बात है कि जो दावे हैं कि नाइट पेट्रोलिंग होती है वो नहीं दिख रहा है। रात गहरी होने लगी थी, राजधानी अब गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन हमारी पड़ताल का कारवां जारी रहा। राजधानी रांची में रात की सुरक्षा की रियलिटी चेक करने अब पहुंची हमारी टीम डोरंडा थाना। डोरंडा थाना में हमने कुछ हलचल देखा। शायद थाने में पुलिस के पास कुछ लोग पहुंचे थे अपनी दलील को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर। रांची के मुख्य थानों में डोरंडा थाना भी आता है। डोरंडा थाना भी हम पहुंचे हैं, यहाँ पर भी ओडी ऑफिसर मौजूद हैं और कुछ मामले भी आए हैं जिसको लेकर के वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजधानी रांची में लगातार जिस तरह से हाल के दिनों में चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें कई जो असामाजिक तत्व भी पकड़ा गया और अभी
डोरंडा थाने में भी रात के समय में जो पुलिस एक्टिव मोड में ही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं और ओडी ऑफिसर भी यहाँ मौजूद है। तो जो थानों की स्थिति है, खास करके रात के समय में जो पुलिस कितनी एक्टिव रहती है, अलर्ट रहती है, वो देखा जा सकता है। और पीसीआर की जहाँ तो कुछ पीसीआर भी नजर आए, हालांकि कुछ क्षेत्रों में रात के समय में और थाने में जो ओडी ऑफिसर होते हैं और जो कुछ पुलिसकर्मी होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। फिलहाल डोरंडा थाने में जो हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी ओडी ऑफिसर नज़र आए हैं। जो आम लोग जो अपनी शिकायत को लेकर के पहुँचते हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि डोरंडा थाना की पुलिस भी सही तरीके से अपने काम में लगी हुई है रात के समय में भी। कुंवर सिंह चौक धुरवा को छोड़ दें तो नाइट ड्यूटी में लगे जवानों की आंख में नींद नहीं, जिम्मेदारी नजर आई, सुरक्षा की गारंटी नजर आई। अब रात की गश्ती की फैक्ट चेकिंग करने पहुंचे रांची के उस इलाके में जो शहर के बीचों बीच है। तमाम थाना क्षेत्र से गुजरने के बाद कई थानों की रियलिटी चेकिंग के बावजूद रांची की सड़कों पर कुछ गायब नजर आया। हमारे रात के रिपोर्टर से ही सुनिए कि आखिर कहां रांची पुलिस से चूक हो रही है। ही पुलिस जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर के या फिर किसी भी तरह के क्राइम होते हैं तो उसको लेकर के तैनात है थानों में। और सबसे अहम बात ये रही कि ओडी ऑफिसर तो तैनात हैं समय पर रात में, लेकिन सबसे जो नादारत दिखी वो पीसीआर वैन दिखी। कई इलाकों में जब हमने देखा पीसीआर नज़र नहीं आई मुख्य सड़कों पर। हालांकि थानों का ये कहना था कि कई पीसीआर गली और मोहल्लों में भी एंट्री करती है, गश्ती करती, इस वजह से नहीं दिखी। लेकिन जो दिख रही है, जो स्थितियां हम लोगों को दिखी, इससे यही लग रहा है कि पीसीआर जो है नाइट पेट्रोलिंग को लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है, सड़कों पर नहीं दिख रही है, जो समस्या पैदा कर सकती है। आम लोग अगर राहगीर अगर रात में गुजरते हैं या किसी भी तरह की समस्या होती है तो थाने से पहले पीसीआर को संपर्क किया जाता है, लेकिन पीसीआर का दिखना नहीं, ये एक समस्या वाली बात है। चूटिया थाना, कोतवाली थाना, लालपुर थाना, डेयरी मार्केट थाना, सुखदेव नगर, पंडरा थाना, इन तमाम थाना में ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी चूक राजधानी रांची की सड़क पर दिखी। गश्ती दल गायब दिखे और अपराधियों के लिए गश्ती दल की गैर मौजूदगी क्राइम के लिए बड़े मौका जैसा है। उम्मीद है नक्षत्र न्यूज की इस रियलिटी चेक के बाद रांची पुलिस गश्ती को लेकर जागेगी और रांची और भी गहरी नींद में सो सकेगा। राजधानी रांची के 10 थानों में जाकर रियलिटी चेक की गई, जिसमें जो नाइट शिफ्ट में पुलिसकर्मी रहते हैं वो मौजूद रहे, लेकिन पीसीआर नादारत दिखे मुख्य सड़कों पर। हालांकि थानों का कहना था कि कई पीसीआर गली मोहल्लों में रहते हैं। फिलहाल आगे भी हम इस तरह के रियलिटी चेक करेंगे ताकि साफ हो सके कि किस तरह से रांची पुलिस काम कर रही है और क्राइम कंट्रोल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गुड्डू के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। हम गश्ती की रियलिटी चेक का हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया। अब जो उस रात में तमाम चीज़ों को बारीकी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कवर कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, कमल हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं। कमल, आप पूरी रात इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, आपने अपने रिपोर्ट के जरिए लोगों को समझाया, बताया भी। क्या कुछ वैसा लगा जो कमियाँ थी जिससे सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कि दीपक, जिस तरह से थानों की अगर बात करें तो थानों में जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं और जो पुलिसकर्मी होते हैं, सुरक्षा बल, वो लगभग 10 थानों में जब हमने दौरा किया हमारी टीम ने, तो वहाँ पर वो मौजूद नज़र आए। लेकिन जो कमियां, अगर कमी की बात करें तो जो गश्ती दल होता है, जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, नाइट पेट्रोलिंग का दावा पुलिस करती है, वो पेट्रोलिंग पार्टी नदारत लगी, दिखी नहीं। कई जगहों पर मतलब कहा जा सकता है, खास करके मुख्य चौक चौराहों की बात करें राजधानी रांची की, तो उन चौक चौराहों पर तो पेट्रोलिंग पार्टी, पीसीआर या फिर पुलिस थानों की जो गश्ती जीप होती वो नज़र नहीं आई। तो कहा जा सकता है कि मुख्य सड़कों पर खासकर ये नज़र नहीं आई। लेकिन जो थानों की स्थिति देखी गई वो कहा जा सकता है कि पुलिस की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो दावे किए गए हैं कि रांची पुलिस रात में भी ध्यान दे रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के,
थानों में कम से कम थाना जो स्टाफ है वो मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी बात रही कि सभी थानों में जो ड्यूटी में लोग थे वो मौजूद थे, और उसके अलावे जो गश्ती दल थी वो निकली हुई थी। जिस तरह से थानों के द्वारा ये बताया गया, चूँकि गश्ती दल तो सड़क पर दिखी नहीं, कहीं पर नाइट पेट्रोलिंग नज़र नहीं आई। हालांकि ये भी तर्क दिए गए कि कुछ इलाकों में, चूँकि इलाका बड़ा होता है थाना क्षेत्र का, अगर सुखदेव नगर थाना की बात करें, डोरंडा की बात करें, धुरवा थाना क्षेत्र की बात करें, तो इन तमाम इलाके जो हैं, जो थाना क्षेत्र हैं, वो काफ़ी बड़ा इलाका होता है। तो बड़ा इलाका होने की वजह से ये हो सकता है कि लगभग हमने 12 बजे से 3 बजे तक इस रिपोर्टिंग को किया, इस रियलिटी चेक को किया। उस दौरान जिस जिस सड़कों से हम गुजरे थे, मुख्य सड़कों से गुजरे थे, तो ये हो सकता है कि किसी अन्य इलाके में रही हो। लेकिन फिर भी जो मुख्य सड़क है उस पर अगर पेट्रोलिंग पार्टी नज़र नहीं आती है तो एक समस्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रात में मुख्य रूप से अगर राजधानी रांची कोई पहुंचते हैं, बाहर से रेलवे स्टेशन पहुंचे या फिर बस स्टैंड पहुंचे, कई बार ऐसा होता है कि देर रात पहुंचते हैं, तो वो मुख्य सड़कों से ही गुजर कर जाएंगे। तो ऐसे में राहगीरों की अगर कोई रात में गुजरता है तो उनको परेशानी हो सकती है। और इस सबसे अहम बात यह है दीपक कि लगातार पुलिस का रोल हर क्षेत्र में रहा है, चाहे वो राहगीरों को उसके घर तक पहुंचाने में या फिर क्राइम कंट्रोल करने में। और उसके साथ साथ पिछले जब कोविड का दौर आया था तो उस समय पुलिस की भूमिका जो थी वो सराहनीय कही गई थी, क्योंकि उनकी भूमिका सारी चीजों में थी, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के बात करें या फिर किसी भी तरह सामाजिक कार्यों को लेकर के बात करें। तो यहाँ पर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात है, खास करके राजधानी रांची की बात है, झारखंड की राजधानी है, और कोई भी राजधानी जो होता है वो उस राज्य का आईना होता है। ऐसे में अगर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम ना हो तो सवाल उठेंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो सड़कें सुनी थी वो गंभीर विषय है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गश्ती दल जो होते हैं, पीसीआर होते हैं, या फिर पुलिस थानों की जो गश्ती दल होते हैं, उनका होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग रात में आना जाना भी कभी कर सकते हैं। इमरजेंसी में लोग कभी अस्पताल जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के समस्या थी। लेकिन जो अच्छी बात ये रही कि थानों में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो ये कहा जा सकता है कि थाने पहुंचकर लोग सहायता ले सकते हैं। कई लोगों को मामला भी दर्ज कराते देखा गया। इसके साथ साथ दीपक एक ये भी चीज़ सामने आई रियलिटी चेक में कि जो थाने के स्टाफ होते हैं उनको दिन में जो खास करके डायरी लिखने में या फिर रिपोर्ट लिखने में समस्याएं होती है, क्योंकि कई काम होते हैं, लेकिन रात में वो काफ़ी इत्मीनान से लिखते नजर आए। उनसे बातचीत भी की गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देर रात वो शांति तरीके से, शांतिपूर्ण वातावरण में रिपोर्ट सही तरीके से लिखते हैं। तो ये एक अच्छी बात रही। अच्छा कमल, आप तो पूरे 10 थाने में आप गए, जो वहाँ पे थाना प्रभारी थे, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की आपने, सड़कों पर भी क्या स्थिति, उन तमाम चीज़ों को दिखाया। रात में ड्यूटी करते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सके। इनकी रात में दिक्कतें कहाँ होती है जो विभाग की तरफ से ठीक किया जाए? कुछ वैसी भी बातचीत हुई है क्या? देखिए सीधी सी बात है, जो शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी होती है, तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी में जिन पदाधिकारियों को नाइट शिफ्ट में लगाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि दिन में उन्हें फ्री छोड़ा जाता होगा, तभी वो नाइट शिफ्ट में रहते हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में चूंकि साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था, तो इस दौरान ये चीज़ देखा गया कि जो चूंकि मैन पावर की कमी राजधानी जैसे जगह पे होनी लाजमी सी बात है। मैन पावर की कंपनी है, कई सुरक्षा बल कई अन्य जगहों पर भी तैनात हैं, तो नाइट शिफ्ट में जो रहते हैं उन्हें कभी कभी दिन में भी काम करना पड़ता है, रात में भी काम करना पड़ता है, जो उनकी समस्या है। तो वो समस्या होती है कि उन्हें दिन रात जगना पड़ सकता है, तो ये समस्या है। और चूंकि मैन पावर कहा जा सकता है कि कमी तो जरूर है, लेकिन बावजूद इसके लगातार रांची पुलिस या झारखंड पुलिस की बात करें तो अपने जो वो काम है वो कर रहे हैं। राजधानी होने की वजह से कई वीआईपी इलाकों में भी उनकी ड्यूटी रहती है, वीआईपी लोगों के साथ भी ड्यूटी रहती है, तो थोड़ी परेशानी उन लोगों की होती है कि मैन पावर की कमी है। गश्ती दल में मात्र 1-2 लोग ही हैं जो गश्ती कर पाते हैं, क्योंकि आदमी कम है, थानों में संख्या बल है वो कम है, तो उसको लेकर के भी कवायद की जा रही है झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से, और उसके बाद ही इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन रात्रि गश्ती को में ये कह सकते हैं कि दीपक की रात्रि गश्ती में भी हो सकता है इसकी वजह से गश्ती दल कम हो।
ठीक है कमल, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें राजधानी रांची की ये हकीकत है और कहा जा सकता है सारी चीज़ें ठीक है, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।